यकीन करें कोई अच्छी सर्विस पाकिस्तान के अंदर इस वजह से नहीं आती। यही रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। वही 2 नंबर काम के अंदर, वही शॉर्टकट तरीके से काम करने के चक्कर के अंदर ना वो अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर बैठेगा। और यकीन करें कि जो हराम के पैसे होते हैं ना, वो जिस स्पीड में आते हैं उसी स्पीड में वो वापस भी जाते हैं। तो पाकिस्तानी अपना दिमाग सही कामों में लगाने के बजाय वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से हमने कोई 2 नंबर रास्ता ढूंढना है जिससे हम पैसे कमा सके। तो एक जो बहुत बड़ा फ्रॉड है वो आजकल फ्रीलांसर्स के साथ हो रहा है। मैंने सोचा कि उसके बारे में आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूं। मैंने अपनी पहले एक वीडियो के अंदर आपको बताया था इस बारे में, लेकिन मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि वो बेसिकली वर्क किस तरीके से करते हैं और इसके पीछे रीज़न क्या क्या होती हैं। तो रिसेंटली अपवर्क पे मुझे एक बंदे ने रीच आउट किया और मुझे उसने ये कहा कि हमारी जो कंपनी है वो चाइनीज़ बेस्ड है, तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो, मैंने पाकिस्तान के अंदर मेरी एक प्रॉपर पूरी टीम वर्क कर रही है, मैंने उन लोगों को पेमेंट्स देनी है, तो उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा क्या हेल्प चाहिए? उसने मुझे ये कहा कि मैं आपको अपवर्क के थ्रू $2000 सेंड करूँगा और आप वो रिसीव कर लोगे अपने बैंक अकाउंट में, और उसके बाद आपने $1550 जो है वो आपने पाकिस्तान के अंदर जो मेरी टीम है उनकी जो मैंने फ़ीस वगैरह देनी है, उनकी सैलरीज देनी है, जो भी एक्सपेंस उसके हो सकते हैं, उसके लिए वो 1550 आप जो है ना उनको दे देना, और बाकी आपने जो मेरी हेल्प की है उसके लिए आप जितने डॉलर्स बाकी बचते हैं वो आप अपने पास रख लेना। अब मैं आपको यहाँ पे पीछे गेम बताता हूँ कि ये हो क्या रहा होता है। बेसिकली ये जो पुराने फ्रीलांसर्स होते हैं ना, उनके अकाउंट्स के ऊपर अपवर्क ट्रस्ट करता है। समझ आ रही है आपको? अब ये लोग क्या कर रहे होते हैं, इनके पास 2 तरीके हैं 2 नंबरी करने के। वो 2 तरीके ये हैं कि पहला तरीका ये है कि ये लोग ये कोशिश करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग भी ये लोग कर रहे होते हैं कि एक काला पैसा है जिसको इन्होंने कहीं 2 नंबर तरीके से इन्होंने कमाया है, और अब वो उसको पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे उसे लेके आया जाए। तो इसी वजह से वो एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर जिनकी प्रोफाइल बहुत लंबे अरसे से सेट होती है, उन लोगों को रीच आउट करते हैं कि हमें जो है हम आपको पेमेंट देंगे, कुछ पैसे आप अपने पास रखने के बाद आपने आगे बाकी के पैसे दे देने। एक तरीका होता है ये। लेकिन दूसरा जो तरीका जो ये लोग यूज़ करते हैं वो ये होता है कि आपने क्रेडिट कार्ड्स के बारे में सुना होगा, ठीक है? अब क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स होती हैं वो इन लोगों के पास होती हैं। ये डार्क वेब के ऊपर वहाँ पर ये प्रॉपर ये चीज़ें सेल होती हैं, ठीक है? मतलब आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको हज़ारों की तादाद में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, और उसके बाद उसका जो पीछे कोड लिखा होता है वो चीज़ चाहिए होती है। तो उसकी वहाँ पर एक्सेल की पूरी शीट्स सेल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसों के अंदर वहाँ पर वो चीज़ें सेल होती हैं, और उसके बाद वो लोग उन सारे क्रेडिट कार्ड्स को या डेबिट कार्ड्स को चेक करते हैं कि किस जगह के ऊपर ये कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है वो सही वर्क कर रहा है। अब जहाँ पे भी उन्हें नज़र आ गया कि उन्होंने छोटी सी ट्रांजैक्शन की, वो हो गई, अब वो चाह रहे हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर से जितनी भी पेमेंट है हमने वो किसी तरीके से निकालनी है। अब होगा ये कि किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर लाइक अमेजोन पे या किसी भी जगह के ऊपर वो जाके अगर ये चीज़ें वहाँ से कोई चीज़ परचेज करेंगे, तो वहाँ से जिस बंदे का वो क्रेडिट कार्ड होगा वो रिफंड ले लेगा और अमेजोन से वो पैसे वापस चले जाएंगे। एक चीज़ होती है ये। लेकिन ये लोग ये चाह रहे होते हैं कि हमें ना बस किसी तरीके से पैसे मिल जाएं। तो पैसे लेने के लिए ये लोग बेसिकली ये कर रहे हैं कि अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ये फाइवर पे क्रिएट कर लेंगे, और एज ए क्लाइंट वहाँ पे साइन अप होंगे, और साइन अप होने के बाद अपना जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है ये वही इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो किसी और की है, जो इन्होंने डार्क वेब से या कहीं से भी परचेज की है। वो डालने के बाद ये वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट देंगे, जैसे कि मुझे मैसेज आया, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाला मैसेज करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एग्री होता हूँ, इसके बाद ये लोग ये करेंगे कि पेमेंट यहाँ पर $2000 मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि मैं पुराना फ्रीलांसर हूँ, इस वजह से अपवर्क को शक नहीं होगा, अपवर्क को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ यार इसकी तो ऑलरेडी भी ये काम करता रहता है, तो इसको ये $2000 की पेमेंट का कोई इतने ज़्यादा कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं है। और उसके बाद पेमेंट मैं वहाँ से रिसीव करूँगा। रिसीव करने के बाद मैं अपने बैंक अकाउंट में मेरे वो पेमेंट आ जाएगी, और उसके बाद मैं इसको हाफ पैसे दे दूंगा। अब किया इसने क्या होगा, इसने बेसिकली ये किया होगा कि ये वही
फेक इन्फॉर्मेशन इसने यूज़ की है। जब ये $2000 मेरे अकाउंट के अंदर आएंगे और यहाँ से मैं इसे माइनस करके जितने भी अपने पैसे रखूंगा और मैं इसे वापस दूंगा, तो जो ओरिजिनल बंदा है जिसका वो क्रेडिट कार्ड था वो अपवर्क से रिफंड लेगा। जब वो रिफंड लेगा, अब मैं पैसे निकलवा चुका हूं तो अपवर्क मेरे अकाउंट को नेगेटिव कर देगा, मतलब -2000 के अंदर कर देगा, और उसके बाद अदरवाइज मेरा जो अकाउंट है उसको सस्पेंड कर सकता है। तो ये चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड्स वाला सिस्टम है, इसको आपने कहीं चोरों की ज़बान के अंदर आपने सुना होगा कि इसे कार्डिंग कहते हैं वो। तो ये अमेज़ॉन के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अमेज़ॉन पे भी जो पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड्स हो रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से ही हो रहे हैं, उन्हीं अपने ही क्रेडिट कार्ड से जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन डार्क वेब से परचेज की हुई है, उन्हीं क्रेडिट कार्ड से ये जाके अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स लेके आते हैं और डिलीवरी थोड़ी सी लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से अमेज़ॉन 15 दिन बाद इनको सारे पैसे दे देता है और ये पैसे लेके कहाँ गायब हो जाते हैं कोई पता नहीं चलता। तो ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए ये लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। यकीन करें, कोई अच्छी सर्विस पाकिस्तान के अंदर इस वजह से नहीं आती, यही रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो पाकिस्तान में कोई भी बंदा फ्रीलांसिंग की दुनिया में या ऑनलाइन फील्ड के अंदर आने से पहले वो कोशिश उसकी यही होती है कि मैं किसी तरीके से 2 नंबर तरीके से बहुत सारा पैसा कमा लूं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि 2 नंबर तरीके से अगर आपने एक बार पैसा बना लिया तो 1 नंबर तरीके से आप कभी पैसा नहीं बनाओगे, आप हमेशा 2 नंबर तरीके की तरफ ही जाओगे, क्योंकि वहां से आपको आसानी से पैसे मिल जाएंगे और आप ये समझोगे कि यार मैं यहाँ से अगर 2 नंबर तरीके से इतने पैसे बना सकता हूँ तो हलाल तरीके से मुझे $5 पर आवर के ऊपर या $10 पर आवर के ऊपर काम करने की मुझे क्या ज़रूरत है, जबकि मैं 2 नंबर काम करता हूँ और वहाँ से मेरे अकाउंट के अंदर महीने के एंड में $50,000 आ जाते हैं, तो मुझे और करने की क्या ज़रूरत है। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी रिकॉर्ड की हैं, उनको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो लोगों को पता चल गई, वो लोगों ने मेरी इस बात को नहीं सुनना, उन्होंने वो काम जाके सर्च करना है कि वो 2 नंबर काम किस तरीके से करना है। मैंने इसी वजह से वो चीज़ यहाँ से रिमूव की है ताकि सारी दुनिया जो अमेज़ॉन पे 2 नंबरी चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन और किस्म की 2 नंबरी आप लोगों को ना पता चल जाए। तो हमारी सोच ही यही है यार। एक बंदे को अगर मैं कहूँ कि यार अगर आप 6 महीने अपने स्किल के ऊपर काम करोगे, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में आओगे, आप अच्छे पैसे बना सकते हो। और दूसरी चीज़ वो मेरे से ये पूछेगा यार कोई शॉर्टकट बता दे, उसका कोई और दोस्त 2 नंबरी कर रहा होगा, वो उससे सीखेगा, अच्छा यार महीने के एंड में $50,000 आ जाता है, तो वो वही 2 नंबर काम के अंदर वही शॉर्टकट तरीके से काम करने के चक्कर के अंदर ना वो अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठेगा। और यकीन करें कि जो हराम के पैसे होते हैं ना, वो जिस स्पीड में आते हैं उसी स्पीड में वो वापस भी जाते हैं। आपको मैं ऐसे ऐसे लोगों की एग्जांपल्स दे सकता हूं जिनके पास एक एक दिन के करोड़ों रुपए होते थे। मैं ये समझता था कि यार ये इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे, और मैंने उन लोगों को ऐसी सिचुएशन के अंदर भी देखा है जब वो यकीन करो लोगों से पैसे मांग रहे होते थे। उनके पास गुची के उन्होंने बैग्स रखे होते थे, शूज़ पहने हुए होते थे, बड़े बड़े ब्रांड्स की उन्होंने चीज़ें पहनी हुई होती थी, लेकिन इन द एंड क्या हुआ कि शॉर्टकट था, हराम तरीका था, वो पैसे जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से ही वापस चले गए। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि काइंडली जो सही रास्ता होता है ना, जो हलाल तरीका होता है, उस पे मेहनत लगती है, उस पे टाइम लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलता है। जो हराम तरीका होगा, जो शॉर्टकट की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो उसकी जो लाइफ होगी ना उस शॉर्टकट की, वो भी बहुत थोड़ी होती है। क्या आप ये नहीं सोच सकते कि आपने कोई शॉर्टकट लिया है और वो आपको सारी ज़िंदगी पैसे बना के दे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी तरीका ढूंढ लें, आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, वहाँ पर आपको शॉर्टकट मिला है तो वो शॉर्टकट चंद अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो काइंडली अपने आप पे रहम करें, अपनी फैमिली को देखें कि आपने अगर अपने बच्चों को पालना है या आपने अपनी फैमिली के अंदर वो पैसे देने हैं या आपने अपने ऊपर खर्च करने हैं, तो आप वो हराम का पैसा कैसे अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो हलाल तरीका है उसकी तरफ जाए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो जो कम पैसे भी होंगे ना हलाल के, वो आपके लिए उस हराम के 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर आपने 50,000 रुपये महीना बना रहे हैं, वो 1 करोड़ रुपए से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस पर अल्लाह ताला की बरकत भी है। तो इन द एंड मैं आप लोगों को सिर्फ यही बात कहूँगा कि आपने कहीं 2 नंबर चीज़ सुने, वो बहुत आसान रास्ता होगा लेकिन आपने उसकी तरफ नहीं जाना।
मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लान की हुई हैं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो वीडियोस मैं रिलीज़ करूँगा अपने चैनल के ऊपर। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जॉब के बारे में डिस्कशन की थी कि आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।